स्फिंक्स गीजा के पठार पर हमेशा के लिए विराजमान एक विशाल रहस्य। हजारों सालों से इसकी रहस्यमय मुस्कान एक मौन चुनौती की तरह हमें अपने अंदर छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए बुला रही है। स्फिंक्स एक ऐसी सभ्यता की सरलता और महत्वाकांक्षा का प्रमाण है जिसने स्मारकीय पैमाने पर सपने देखने की हिम्मत की। इसके भव्य चेहरे के नीचे कौन से रहस्य छिपे हैं? अगर ये फटे होंठ बोल सकते तो क्या किस्से सुनाते? स्फिंक्स सिर्फ एक स्मारक नहीं है, यह एक प्रतीक है। शक्ति, ज्ञान और प्राचीन मिस्र के स्थायी रहस्य का प्रतीक। इस खोज में हम स्फिंक्स के बारे में प्रचलित सिद्धांतों, आकर्षक सुरागों और अज्ञात के स्थायी आकर्षण की जांच करते हुए इन रहस्यों के दिल में उतरेंगे। मोहित होने के लिए तैयार रहें, चुनौती दीजिए और शायद थोड़ा परेशान भी हो, क्योंकि हम स्फिंक्स के रहस्य में उतरते हैं। कल्पना कीजिए कि आप स्फिंक्स के सामने खड़े हैं। उसका विशाल रूप आपको बौना बना रहा है। यह 240 फीट लंबा है और 66 फीट से अधिक ऊंचा है। इसका शरीर, जो एक लेटे हुए शेर का है, ताकत और संरक्षकता की बात करता है। स्फिंक्स का मानव सिर, जिसे अक्सर फारो खाफरे को चित्रित करने के लिए कहा जाता है, साजिश की एक और परत जोड़ता है। स्फिंक्स की निगाह हमेशा के लिए पूर्व की ओर उगते हुए सूरज की ओर स्थिर है। हर सुबह जैसे ही सूरज क्षितिज पर उगता था, वह स्फिंक्स को अपनी सुनहरी रोशनी से नहलाता था। सितार स्फिंक्स का निर्माण किसने किया और क्यों? ये ऐसे सवाल हैं जो सदियों से इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को परेशान करते रहे हैं। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत स्फिंक्स को गीजा में दूसरे पिरामिड के निर्माता फिरौन खाफरे से जोड़ता है। इस सिद्धांत के समर्थक स्फिंक्स की खाफरे के पिरामिड से निकटता और दो संरचनाओं को जोड़ने वाले रास्ते की ओर इशारा करते हैं। वे स्फिंक्स के चेहरे की विशेषताओं और खाफरे की झांत मूर्तियों के बीच शैलीगत समानता पर भी प्रकाश डालते हैं। हालांकि अपने प्रचलन के बावजूद यह सिद्धांत अपने आलोचकों के बिना नहीं है। कुछ विद्वानों का तर्क है कि स्फिंक्स खाफरे के शासनकाल से पहले का है, शायद सदियों पहले का। यह वैकल्पिक समय रेखा संभावनाओं का पिटारा खोलती है। ये सत्य यह सुझाव देती है कि स्फिंक्स बहुत पहले की और संभावित रूप से अज्ञात सभ्यता का काम हो सकता है। स्फिंक्स की उत्पत्ति को लेकर बहस अभी थमी नहीं है। स्फिंक्स की उम्र पर भी उतनी ही गर्मागर्म बहस होती है जितनी इसकी उत्पत्ति को लेकर। जबकि मुख्यधारा का पुरातत्व इसके निर्माण को खाफरे के शासनकाल के दौरान लगभग 2500 ईसा पूर्व का मानता है, अन्य सिद्धांत काफी पुरानी तारीख का प्रस्ताव करते हैं। पारंपरिक डेटिंग को चुनौती देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्राथमिक साक्ष्यों में से एक स्फिंक्स के कटाव के पैटर्न है। स्फिंक्स के निचले हिस्से, विशेष रूप से उसके शरीर और पंजे, एक प्रकार के अपक्षय को प्रदर्शित करते हैं, जो कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि पानी के लंबे समय तक संपर्क के अनुरूप है, खासकर वर्षा जल के। इसने कुछ शोधकर्ताओं को यह प्रस्तावित करने के लिए प्रेरित किया है कि स्फिंक्स का निर्माण उस समय के दौरान हुआ होगा जब मिस्र में जलवायु आज की तुलना में काफी अधिक आर्द्र थी। निश्चित शिलालेखीय साक्ष्य के अभाव से स्फिंक्स की आयु को लेकर बहस और जटिल हो जाती है। भाग 5, रेत में रहस्य छिपे हुए कक्षों की खोज। स्फिंक्स अपने विशाल आकार और गूढ़ उपस्थिति के साथ लंबे समय से छिपे हुए कक्षों और गुप्त मार्गों के बारे में अटकलों का स्रोत रहा है। क्या यह प्राचीन संरक्षक अपने खामोश पत्थर के नीचे रहस्यों को छुपा सकता है? खजाने की खोज करने वालों से लेकर पुरातत्वविदों तक कई व्यक्तियों ने छिपे हुए स्थानों के प्रमाण मिलने का दावा किया। ये दावे स्फिंक्स की संरचना में विसंगतियों के इर्द गिर्द केंद्रित होते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि स्फिंक्स के पंजों के बीच का क्षेत्र स्फिंक्स के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी हो सकता है। किंवदंतियां स्फिंक्स के नीचे स्थित अभिलेखों के हॉल के बारे में बताती हैं। भाग 6,
कटाव की पहेली। पत्थर पर उकेरी गई एक कहानी। समय, वह अथक मूर्तिकार ने स्फिंक्स पर अपनी छाप छोड़ी है। इसकी एक बार की प्राचीन सतह पर कटाव की एक कहानी उकेरी है। जैसा कि हमने चर्चा की है, स्फिंक्स के कटाव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसके निचले और ऊपरी हिस्सों के बीच का अंतर है। निचले हिस्से, विशेष रूप से शरीर और पंजे, अपक्षय के महत्वपूर्ण लक्षण दिखाते हैं। चिकने, गोल किनारों और गहरे ऊर्ध्वाधर दरारों के साथ। प्रकार का कटाव कुछ भूवैज्ञानिकों का तर्क है, पानी के लंबे समय तक संपर्क का संकेत है। यह सुझाव देता है कि स्फिंक्स पारंपरिक रूप से माना जाता है कि तुलना में कहीं अधिक पुराना है। हालांकि स्फिंक्स का सिर, जबकि यह भी अनुभवी है, एक अलग प्रकार के क्षरण पैटर्न को दर्शाता है। चूना पत्थर की एक सख्त परत से उकेरा गया सिर अधिक कोणीय विशेषताओं और कम स्पष्ट अपक्षय को प्रदर्शित करता है। स्फिंक्स पर कटाव के पैटर्न एक जटिल और बहुआयामी कहानी बताते हैं, जिस पर भूवैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों द्वारा समान रूप से बहस जारी है। भाग 7, स्फिंक्स की मौन गवाही। खोए हुए ज्ञान के संरक्षक स्फिंक्स अपनी गूढ़ मुस्कान और क्षितिज पर टिकी निगाहों के साथ रहस्य छुपाता हुआ प्रतीत होता है। क्या यह मौन प्रहरी खोए हुए ज्ञान का संरक्षक हो सकता है? पूरे इतिहास में स्फिंक्स को विभिन्न गूढ़ परंपराओं से जोड़ा गया है। कुछ का मानना है कि यह ब्रह्मांड के छिपे हुए ज्ञान की कुंजी रखता है। एक सिद्धांत यह है कि स्फिंक्स और पिरामिड उन्नत खगोलीय ज्ञान को कूटबद्ध करते हैं। पिरामिडों के सितारों के साथ संरेखण और ज्यामितीय पैटर्न इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। भाग 8, प्राचीन अंतरिक्ष यात्री और अन्य सिद्धांत। स्फिंक्स के स्थायी रहस्य ने अपरंपरागत सिद्धांतों के अपने उचित हिस्से को भी आकर्षित किया है। कुछ इसके निर्माण के विशाल पैमाने और सटीकता से मोहित होकर ने प्रस्तावित किया है कि स्फिंक्स और शायद पूरे गीजा परिसर का निर्माण अकेले मनुष्यों द्वारा नहीं किया जा सकता था। ये सिद्धांत अक्सर अलौकिक प्राणियों के हस्तक्षेप का आह्वान करते हैं, यह सुझाव देते हुए कि उन्नत तकनीक और ज्ञान रखने वाले प्राचीन अंतरिक्ष यात्रियों ने सुदूर अतीत में पृथ्वी का दौरा किया, अपनी उपस्थिति के प्रमाण के रूप में इन स्मारकीय संरचनाओं को पीछे छोड़ दिया। जबकि यह सिद्धांत, जो अक्सर प्राचीन अंतरिक्ष यात्री परिकल्पना से जुड़ा होता है, के पास मुख्य धारा का वैज्ञानिक समर्थन नहीं है, यह कई लोगों की कल्पनाओं को पकड़ना जारी रखता है। अन्य वैकल्पिक सिद्धांतों का प्रस्ताव है कि स्फिंक्स में खोई हुई सभ्यताओं और मानव इतिहास के भूले हुए अध्यायों के सुराग हो सकते हैं। भाग 9, अज्ञात का स्थायी आकर्षण। स्फिंक्स अपनी गूढ़ मुस्कान और सहस्राब्दियों से बंद अपने रहस्यों के साथ हमें अपने रहस्यों को उजागर करने के लिए कहता रहता है। इसका स्थायी आकर्षण न केवल इसके भव्य आकार या इसके ऐतिहासिक महत्व में है, बल्कि हमारी इमेजिनाओं को जगाने और अतीत के बारे में हमारी समझ को चुनौती देने की क्षमता में है। तत्काल सूचना और आसानी से उपलब्ध उत्तरों के युग में स्फिंक्स अज्ञात की विशालता के एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में खड़ा है। यह उन सभी का प्रतीक है जिन्हें हमने अभी तक खोजा नहीं है, वह सब कुछ जो हमारी समझ की सतह के नीचे छिपा है। स्फिंक्स की चुप्पी एक शून्य नहीं है, बल्कि एक निमंत्रण है। यह हमें प्रश्न पूछने, संभावनाओं का पता लगाने, पारंपरिक सोच को चुनौती देने और अज्ञात को अपनाने के लिए आमंत्रित करता है। भाग 10, स्फिंक्स की विरासत, आश्चर्य करने का निमंत्रण। जैसे ही हम स्फिंक्स के रहस्य में अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हमारे पास उत्तरों से ज्यादा प्रश्न हैं। लेकिन शायद यही बात है, स्फिंक्स की असली विरासत निश्चित उत्तर प्रदान करने में नहीं है, बल्कि हमें प्रश्न पूछने, तलाशने और कभी भी सोचना बंद न करने के लिए प्रेरित करने में है। स्फिंक्स मानव सरलता, रचनात्मकता और अज्ञात के स्थायी आकर्षण की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह एक अनुस्मारक है
कि अतीत एक बंद किताब नहीं है, बल्कि खोज और समझ के लिए संभावनाओं से भरपूर एक विशाल और बेरोजगार परिदृश्य है। तो अगली बार जब आप स्फिंक्स की छवि देखें, तो पीक की सेंस ये है, तो अपनी कल्पना को ऊपर उठने दें